आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो। आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरने। बगसर में आके रवा तड़का के मरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने। देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरित्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप मोक्षदापुरी हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने सरस में
राममय कथा को या राम कथा को श्रवण किया। ठीक उनसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए हमारे मुक्तिनाथ स्वामी जी द्वारा अपनी कथा श्रवण किया। उनसे पहले ठीक बक्सर समाधि स्थल से आए हुए उनके द्वारा अपनी कथा को श्रवण किया होगा। उनसे पहले बरहपुर राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर उद्धव स्वामी जी द्वारा आपने सुना होगा। पुनः आप ब्रह्मचारी जी द्वारा अपनी कथा श्रवण की होगी। चलिए उसी कड़ी में मैं भी अपनी बातों को अल्प समय में आपके सामने मैं निवेदन करूं। मेरा विषय है सृष्टि, समाज और प्राणी। इन तीनों का अगर कहीं कारण है, कहीं प्राकृत स्थान है, सृजन स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, वह है कथा। सृष्टि के प्रारंभ में कथा द्वारा ही सृष्टि प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ द्वारा ही समाज का निर्माण हुआ और कथा प्रारंभ द्वारा ही प्राणियों का कल्याण हुआ। यही मेरा विषय है। इसी पर मैं कल तक निवेदन करूंगा आप लोगों के सामने। कथा जितनी सहज और सरल हम समझ लेते हैं, कथा है। कथा द्वारा ही सृष्टि प्रारंभ हुई, कथा द्वारा ही राष्ट्र समाज का निर्माण हुआ और कथा द्वारा ही प्राणियों का मंगल कल्याण हुआ। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्रीमन नारायण बहुत दिनों तक अकेले ही जल में पड़े रहे। हमको क्या मतलब है दुनिया से कि हम करें क्या करें? केवल भगवान नारायण की बात नहीं है। हम संसार के लोग भी कभी कभी उस जीरो स्थिति पर पहुंच जाते हैं। हमको क्या दुनिया से मतलब, दुनिया के लोगों से क्या मतलब, दुनिया के वस्तु से क्या मतलब, दुनिया के व्यवहार से क्या मतलब। जब हम शून्य पर पहुंचते हैं, एकमात्र कुछ अपना दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता है। जो शून्य पर हम पहुंचते हैं तब भगवान श्रीमन नारायण तो शून्य को बनाने ही छोड़ दिए, उनका अपना काम छोड़ दिया, आप अपना काम कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण तो शून्य को बनाने वाले भी हैं और शून्य को बना करके और शून्य के द्वारा इस दुनिया को अपने आप समझने वाले भी हैं। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, कभी कभी लोग पूछते हैं कि महाराज जी भगवान जो परमात्मा है तो उनको अपने आप आखिर दुनिया के संसारिक व्यवहारों से क्या लेना देना। कल या परसों मैंने निवेदन किया था, एक घर का गार्जियन जो होता है, अभिभावक जो होता है, मालिक जो होता है, वो क्या करता है? छोटा सा बालक है, 1-2 वर्ष का 1.5 वर्ष का है, उसकी आंगुली पकड़ करके अपने बलिष्ठ चलने सिखाता है और कुछ देर के बाद क्या करता है? सब अपने आप उस बालक को आगे कर देता है और उसकी अंगुली पकड़कर उसी के चाल में वो चलने लगता है। कभी आपने ऐसा स्थिति देखा है कि नहीं देखा है? क्या इसके तो उस अभिभावक को चलने नहीं आता है, वो बच्चे चलने को सिखाएगा? नहीं, बच्चे चलने को नहीं सिखाएगा, बल्कि उसके अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चा अगर नहीं भी चलना अगर सीखा है तो सीख लेगा। ये बात है। भगवान को क्या मतलब है इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से, तीर्थ से, व्रत से, जग से, दान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनसे तो सारा निकला हुआ है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं भगवान? जग की रक्षा करते हैं, जग करते हैं, तीर्थ करते हैं, जाकर गया में श्राद्ध तर्पण करते हैं। बड़े महापुरुष लोग अपने लिए कुछ न भी हो तो समाज और जगत के कल्याण के लिए वैसा कार्य करके और समाज को सीख और उपदेश देते हैं। इसलिए जब हम शून्य की स्थिति में जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है जगत, दुनिया, सृष्टि, समाज कोई मतलब नहीं, बस अपने में। यही तो शून्य में होता है। भगवान कितने दिनों तक शून्य में रहेंगे? जिनके द्वारा पूरा दुनिया ही अपने आप में बना हो, वो वाला केवल शून्य में रहेंगे। देखिए, शून्य का एक ऐसा अंक है, शून्य, जो कि कहीं किसी अंक के
अगर आगे रहता है, पहले अंक हो उसके आगे शून्य रहता है, तो उसकी अपना बहुत बड़ी गरिमा बढ़ते चली जाती है। और किसी अंक की अगर पीछे हो जाए शून्य अपने आप में, उनकी गरिमा को घटाते चला जाता है। याद रखिएगा, जैसे एक हो, एक के आगे अगर शून्य हो जाए तो 10 हो जाएगा, अपना एक और शून्य हो जाए तो 100 हो जाएगा, एक शून्य और हो जाए तो 1000 हो जाएगा। और वही एक जो है अपने आप में, उसके अगर अपने आप में इधर पीछे साइड में शून्य हो तो बस उतना पे पड़ा रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं अकेले हूं, लेकिन दुनिया को जो बनाना होता है, दुनिया को संवारना और सजाना होता है, तो मैं अकेले ही नहीं रहता हूं, मैं 1 से 10 हो जाता हूं, 10 से 100 हो जाता हूं, 100 से 1000 हो जाता हूं, 1000 से लाख हो जाता हूं, लाख से अनंत हो जाता हूं। ये बताया गया। भगवान बहुत दिनों तक अकेले ही रहे। भगवान की आराधनी शक्ति, जिनको हम लोग महालक्ष्मी जी कहते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, महालक्ष्मी जी की प्रेरणा। प्रभु आप अकेले दुनिया में हैं, क्या मैं आपकी सहयोगिनी बन जाऊं, सहभागिनी बन जाऊं, सहचारिणी बन जाऊं? भगवान तो कहेगा नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम जहां वहीं तो पड़ी रहो, अंतरात्मा में भीतर तुम हो, वहीं बैठी रहो अपने आप में। ईसा नाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवासरसिकाम तच्छांति संवर्धने पद्मालंकृत पाणि पल्लव जुगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वला भगवती वंदे जगन्मातरम, वंदे जगन्मातरम। वो महालक्ष्मी जी भगवान के हमेशा हृदय में रहती है। जब दुनिया का कल्याण और मंगल करना होता है, तो भगवान की प्रेरणा से, आज्ञा से वो बाहर आती है। हालांकि आज कुछ ऐसे विचारकों का कथन है कि जननी जो है अपने आप में, लक्ष्मी जो है, दुर्गा जो है, काली भगवती जो है, सब अपने आप में सृष्टि को सब करती है, पालन करती है, संहार करती है। हो सकता है उनकी बुद्धि की विचारधारा हो सकती है, शास्त्र की विचारधारा नहीं, उनकी बुद्धि की विचारधारा हो सकती है कि भगवती सब सृष्टि को करती है, पालन करती है, संहार करती है। शायद कहीं किसी किताबों को पढ़ लिए होंगे। अरे भाई, पर तत्व को पढ़ना पड़ता है, परम तत्वों को पढ़ना पड़ता है, सार तत्वों को पढ़ना पड़ता है। ये जान लीजिए अपने आप में। कहीं अपना अमर कोश में लिखा है, इंदिरा लोक माता माँ क्षीरोदर तनया रमा, लक्ष्मी का नाम बताया गया है। इंदिरा माने एक इंदिरा देश की नेत्री भी थी, एक इंदिरा किसी कन्या का नाम भी होगा, लेकिन सही माने में इंदिरा जिनके द्वारा सब कुछ हुआ, उस इंदिरा का नाम महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी को इंदिरा कहा जाता है। लेकिन समान दुनिया में रहने वाला व्यक्ति इंदिरा का अर्थ केवल संसार में रहने वाली इंदिरा सही कर ले, तो शायद उसकी बुद्धि की उपज हो सकती है। और क्या कहा जा सकता है? लोग कहते हैं कि भगवती अपने आप में सब अकेले ही है, तो अकेले ही सृष्टि करती है। थोड़ी सी भी कहीं दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत को पढ़े होते तो उनकी बुद्धि पर कभी कभी तरस भी आती है, आज सोचने का मौका भी मिलता है। उसी दुर्गा देवी भागवत दुर्गा सप्तशती में लिखा है, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। कितने बार लिखा गया है? क्या ये मेरा उक्ति है? क्या मेरा वाक्य है? क्या मैंने कहा है? क्या नारायणी माने क्या होता है? अरे भाई, कोई अपना मास्टर हो, और मास्टर की पत्नी क्या कहा जाता है? मास्टराइन कहा जाता है। इंजीनियर कोई हो, इंजीनियर की अपनी पत्नी कहा जाता है, अपनी भाषा में आप कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने आप में नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, अर्थात नारायण वो कही अपनी भाषा में, अपनी भाषा में कहेंगे तो वह नारायणी अपना किसकी पत्नी है? तो नारायण की है। वो भगवती के पति का क्या नाम है? नारायण है। और कितना बार कहा जाता? आप पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं तो गुनते नहीं है? अरे और बात तो छोड़ दीजिए, भगवती ने सब अपने आप उसी कहा जहां आप पढ़ते हैं मेरा पति होगा। हम हमेशा बहुत लेकिन आपने बातों को क्योंकि सुन करके समझने के लिए अपने आप में कभी पढ़ना पड़ता है। मेरा पति होगा, भगवती ने कहा है, दुर्गा सप्तशती भागवत आप पढ़ते होंगे, मेरा पति होगा। कौन होगा? जो संग्राम में हमारे साथ संग्राम करेगा, उन्होंने कहा है। और अलग अलग प्रतिज्ञा कहा है,
साधारण पतरा में ब्राह्मण देवता लोग साल भर का निर्णय 2 साल का निर्णय बनाते हैं और कहते हैं कि अमुक दिन को ग्रहण लगे, ग्रहण लग जाता है। अगर नहीं लगे क्या अगला साल से न पतरा का मान्यता रहेगी? नहीं रहेगी। और समझिए साल भर पहले लोग बताते हैं कि ग्रहण लगेगा, इतना मिनट इतना सेकंड पर अपने आप सूर्यास्त होगा और सूर्योदय होगा, वो काम हो जाता है अपने आप में। तो वो भगवती ने कहा कि मेरा पति होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवती का वचन जो है अपने आप में झूठा हो जाएगा। होगा इसका मतलब निश्चित रूप में भगवती का पति हुआ। ठीक है, अपने आप में एक अवस्था होती है कि कुमारी अवस्था संभाल करके भी जीवन जिया जाता है, इस तरह बताया गया है। इसलिए भगवती के पति का नाम क्या है? नारायण, श्रीमन नारायण। ये हमारी युक्ति नहीं है, ये सब जानते हैं। इसलिए ऐसा आपके द्वारा यदि किंचित कभी कोई ऐसी बात को कहा जाता है, या तो आप शास्त्रों की बातों को यकीन नहीं कर रहे हैं, या तो शास्त्र की बातों को आप अनेक प्रकार से अवहेलित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान सब अपने आप नहीं चाहते थे कि आप महालक्ष्मी जी बाहर आकर के सृष्टि का विस्तार करें। लक्ष्मी जी ने प्रेरणा स्वरूप का प्रभु मैं जानती हूं आप सत्य काम सत्य संकल्प के स्वामी हैं, आपसे दुनिया कुछ परे है ही नहीं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशा। एकमात्र दिव्य देव कोई है वह नारायण ही है, न ब्रह्मा नेशा। ब्रह्मा भी नहीं है, न इंसान को उनके कोई मालिक है। दिव्य देव अगर कोई है अपने आप में वह भगवान नारायण ही है। परंतु लोगों की गरिमा और महिमा को बढ़ाने के लिए आप कभी कभी उन लोग को भी अपने आप में पर तत्वों में कभी कभी परिणित कर देते हैं, पर तत्वों में परिणित कर देते हैं। यही कारण है किसी अलग अलग पुराणों में कहीं 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 पर तत्व ब्रह्मा, तो कहीं पर तत्व अपने आप ईशान को उनके मालिक, तो कहीं पर तत्व अपना भगवती सब जाता है। तो भगवान की इच्छा से कोई बहुत बड़ा मालिक हो, स्वामी हो, अचानक क्या करता है, अपने अभिभावक को प्रेमी आदमी हो उसको अपने साथ में बैठा करके अपने आप में बैठता है, अपने आसन को सुला भी दिया। अब दूसरा दिन वो आदमी क्या कर बड़ी यारी उसकी आसन जाकर सुनने लगे। ऐसा बात नहीं है, वो प्रेम में बैठा लिया, प्रेम में सुला दिया आपको। अरे अपना भोजन थाली का आपको दे दिया, अभी नहीं करो उसी का भोजन छीन कर खा लिया, खाने लगे। नहीं नहीं, ऐसा जब जब देवताओं ने किया तब तब देवताओं की बुद्धि चकरा गई। आप सुने होंगे, यही जान करके यही समझ करके इन कृष्णावतार में आपने सुना होगा, भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी इंद्र प्रवृत्ति के लोग आए और अपने विवेक का अल्पज्ञता का परिचय दे करके लौट गए। यदि किंचित किसी ग्रंथों में, किसी शास्त्रों में, किसी पुराणों में यदि किंचित कोई परतत्व के रूप में देवतांतर की बात आती है तो भगवान उनकी गरिमा महिमा को मंडित करने के लिए ऐसा किया है। अब भगवान उन गरिमा महिमा को मंडित के रूप में उस स्वरूप में स्थापित होकर के अपने आप उन्होंने उनकी महिमा को मंडित किया है। ये बातों को वो भी जानते हैं, ये बातों को शास्त्र भी जानता है, शास्त्र के रचयिता ऋषि लोग भी जानते हैं, ऋषि लोग भी जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी से पूछा गया, महाराज केशव का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी से पूछा गया केशव का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी की, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, विद्या के देवता है, ज्ञान के देवता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कैति ब्रह्मणो नाम। केशव का मतलब कैति ब्रह्मणो नाम ईशो सर्वदेहिना। कौ ब्रह्मा का नाम है, ईश जो है शान के मालिक का नाम है। वाति लाति गहनाति इति ब्रह्मा। जो ब्रह्म अपना केशव जो ब्रह्मा और ईश को अपने पेट में महाप्रलय के समय स्थापित रखे, धारण करे, उन्हीं का नाम केशव है। अर्थात महाप्रलय में ब्रह्मा भी ईशान को उनके मालिक भी अपने आप में उनके पेट में ही अपने आप रहते हैं, उनके भीतर ही रहते हैं, उन्हीं का नाम केशव है। ऐसे भगवान मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सृष्टि, समाज और प्राण, तीनों का आधार, तीनों की प्रारंभ कथा से ही होती है। यही मेरा विषय है।
तो मैं निवेदन करना चाहा भगवान श्रीमन नारायण जब प्रकट हुए अपने आप महालक्ष्मी को प्रकट किए तो महालक्ष्मी का प्रभु क्या ऐसे ही रहेगा सृष्टि और विस्तार कर दीजिए। भगवान का देवी जी भी तो तुम भीतर थी हमारे, बाहर आई अलादी शक्ति बन करके, अब क्या चाहती हो? प्रभु दो ही नहीं, दो के बाद भी होना चाहिए। इतना दुनिया लंबा चौड़ा है, हम दो लोग कैसे रहेंगे, कैसे आनंद आएगा? तो क्या चाहती हो कि प्रभु पहले जैसा सृष्टि कीजिए। वही भगवान श्रीमन नारायण ने अपने नाभि से कमल को प्रकट किया और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैं कहना चाह रहा था कि महालक्ष्मी जी ने भगवान से जिज्ञासा की, पूछी और भगवान नारायण ने सृष्टि के विस्तार किया, नाग कमल और उसे ब्रह्मा। तो सृष्टि का प्रारंभ ही कथा से होती है। कथा माने केवल पूरी कथा सुना नहीं, इन शब्दों को सुनने से स्थिति का, व्यवस्था का, प्रकृति की अपने आप में हम समय प्रकार से विस्तारीकरण, समय प्रकार से उसकी अनेक प्रकार से सौंदर्यीकरण और अनेक प्रकार से उसकी सुव्यवस्थित करने के हमें जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, वही कथा है। आगे चल करके ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अधिकार हुआ। बहुत दिन ब्रह्मा जी अस्त व्यस्त रहे, पुनः कथा भगवान ने बताया, आत्म प्रभु देख रहे हो बेटा, मेरे अलावा दुनिया में कुछ होता नहीं है, मेरे अलावा दुनिया में कुछ बचता भी नहीं है, और मेरे अलावा दुनिया में बनने के बाद भी कुछ रहता भी नहीं है, मैं ही रहता हूं। जैसे हमेशा एक व्यवहारिक उदाहरण में देता हूं, सोना का आभूषण बनने से पहले वो सोना था, सोना आभूषण के रूप में जब बन गया, नाम अलग अलग हो गए श्रृंगार का, आभूषण का, फिर भी वो सोना है। आभूषण के टूटने के बाद भी वो सोना ही बनता है। अब मध्य काल में आभूषण जब बनता है तो कुछ मिलावट से युक्त होकर के तब उस आभूषण को बनाया जाता है, क्योंकि बिना मिलावट के आभूषण जो है सुंदर नहीं होगा, कारीगरी नहीं हो पाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब अपना सृष्टि का विस्तार करना होता है तो भगवान अपने शरीर से जो प्रकृति को प्रकट किए हैं, वो प्रकृति उसमें मिलावट का काम करती है। क्षिति जल पाल गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, बताया गया पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि मन बुद्धि अहंकार, इनके मिलावट से अपने आप क्या होता है, सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्मा जी इत्यादि ने सृष्टि का विस्तार किया। पुनः आगे चल करके जो 10 ऋषियों के सृष्टि हुआ, वे लोग भी सृष्टि का विस्तार किए। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि सृष्टि की प्रारंभ ही कथा से होती है, कथा से होती है। इसलिए हमारा वेदांत दर्शन कहता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप पहले धर्म और कर्म की जिज्ञासा करिए। जिज्ञासा माने आप धर्म और कर्म को अपने आप में, अपने कर्म का प्रसार और अपने कर्म का अपने आप में सार्थकता मान करके कर्म करिए। तो ब्रह्म की जिज्ञासा माने फल की जिज्ञासा। फल की नहीं भी जिज्ञासा रखेंगे तो फल प्राप्त हो जाएगी। अगर हम कर्म करते हैं तो फल की नहीं भी जिज्ञासा रखेंगे तो कर्म का मतलब होता है फल प्राप्ति, वो फल मिल ही जाएगा। इस तरह से अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले धर्म की जिज्ञासा करें, कर्म की जिज्ञासा करें, तो अगत्या ब्रह्म की जिज्ञासा यानी फल की जिज्ञासा हो जाती है। इसलिए कुछ करना नहीं पड़ता है। आप पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाएगी, भोजन करेंगे, भूख शांत हो जाएगी। एक अलग से जिज्ञासा नहीं भी किया जाएगा तो काम अगत्या हो ही जाएगी। इस तरह और समाज कथा केवल सृष्टि का कारण ही नहीं है, समाज के विस्तार का कारण है, समाज के प्राकट्य का कारण भी अपने आप में कथा ही है। जिस समय सृष्टि के प्रारंभ में हमारे आदि मुनि कौन है? आदि मुनि है कौन? सूर्य के बताया गया है। जिस समय ब्रह्मा जी 10 ऋषियों को प्रकट किए और 10 ऋषियों को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में एक दिन थोड़ी सी अपने आप में उथल पुथल हुई, हलचल हुई। ब्रह्मा जी की मन में एक दिन हलचल हुई। हलचल 2 प्रकार के होते हैं। हलचल कहा किसे जाता है भाई? जिस अवस्था में अपने वास्तविक गरिमा और स्वरूप को हम कहीं भूल जाएं, भटक जाएं, इसका भी नाम हलचल है। अर्थात जो हमारी मानक है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उन मानक और मर्यादाओं को
फोड़ करके तो या तो सब नीचे हो जाए या तो ऊपर हो जाए या उफान में हो जाए, उसी का नाम ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चारों भाइयों की सृष्टि की। मन में तोष नहीं हुआ, मन में शांति नहीं हुई। पुनः ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा 10 प्रकार के ऋषियों को सृष्टि किया, जिसमें मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, नारद जी प्रवृत्ति के लोग हुए। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि हुए, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म हुए और भी लोग हुए। अचानक ब्रह्मा जी के सत्यकाम सत्संकल्प से एक कन्या हुई जिनका नाम सरस्वती देवी है, और सरस्वती देवी जब प्रकट हुई तब ब्रह्मा जी की बुद्धि में हलचल आ गई। हलचल अपने स्वरूप मर्यादा से थोड़ी सी विचलित होने की संभावना आ गई। ब्रह्मा जी को जब हलचल आई तो ब्रह्मा जी क्या किए, सोचे काश ये सरस्वती जो मेरी पुत्री कही जाती है, अगर ये मेरी पत्नी की मर्यादा का अधिकारी होती तो सृष्टि का पूरा विस्तार हो जाता। यही हलचल हुआ। एक बात तो हलचल हुई इनके मन में, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मन में ऐसी हलचल चंचलता आई। इस हलचल चंचलता को अपनी साधना द्वारा उनके पुत्रों ने जान लिया, मरीचि इत्यादि ऋषियों ने जान लिया, अत्रि इत्यादि ऋषियों ने जान लिया, और जाकर के ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे पिताजी हैं, अभिभावक है, आपके मन में जो हलचल चंचलता आई है इस प्रकार की उपयुक्त नहीं है, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है। भविष्य में कल कल्पांतर में हम कलंक के अधिकारी हो जाएंगे। अपनी इस हलचलता को, चंचलता को, चपलता को आप वापस लीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों की उलाहना से खिन्न भी हुए और अपनी स्थिति को विराम ले लिए। अपने वास्तविक स्वरूप में जब आ गए, आने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया, जो कि मनु और आदि शंभु मनु, आदि शंभु मनु के नामों से जाने गए, और स्त्री जो हुई वो शत्रुपा के नामों से जानी गई। जैसे कोई चना का बीज आप जमीन में बो देते हैं, एक ही साथ बीच में अंकुर आता है, एक तरफ एक डाल हो जाता है, एक तरफ एक डाल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने ठीक उसी प्रकार से अपने सत्य काम सत्संकल्प से दो जुगल जोड़ी को प्रकट किया अपने आप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, अर्थात दाम्पत्य जीवन का मर्यादा का अधिकारी सृष्टि में प्रथम बार हो, ऐसा मान करके अपने आप में उस संकल्प से किया गया अपने आप में। वही आदि शंभु मनु और शत्रुपा, जिनको हम लोग अपने आप में मैन और ओमैन भी कहते हैं। अपनी भाषा कुछ विचारकों ने आदम और हव्वा कहते हैं। आदि विचारक लोग इसी मनु शत्रुपा को अपनी भाषा में कहते हैं आदम और हव्वा। हालांकि हमारी सृष्टि जो है ये क्या है, ये मनु शत्रुपा से पहले की है, ये मनु शत्रुपा से पहले की हमारी सृष्टि है। ये बातों को आप भूल नहीं जाइएगा, और भूलने पर भी आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से है। मरीचि अपने आप में कर्तु, पुलह, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि ऋषियों से है। बाद में चलकर ब्रह्मा द्वारा जो अपने आप में आदि शंभु मनु और शत्रुपा हुए, दोनों को होने के बाद उन दोनों ने प्रार्थना की, ब्रह्मा पिताजी आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग मैथिली सृष्टि द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। मैथिली सृष्टि माने स्त्री पुरुष के जुगल दाम्पत्य की मर्यादा से तुम सृष्टि का विस्तार करो। वही आदि शंभु मनु जो है अपने आप अपने पिता की कथा सुन करके, आज्ञा सुन करके, उपदेश और प्रवचन सुन करके पुनः सृष्टि के विस्तार में लग गए। मनु शत्रुपा द्वारा बताया गया है 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। मनु शत्रुपा द्वारा जो 2 पुत्र हुए उनका नाम हुआ प्रिय, व्रत और उतान।
तीन कन्याएं हुई जिनका नाम पड़ा आकृति, देवहूति और प्रसूति। इस तरह आगे वही आदि शुंभमनु के प्रथम पुत्र जो अपने आप में प्रियव्रत हुए, एक प्रियव्रत जी प्रारंभ अवस्था में ज्ञान वैराग साधना भक्ति की प्रखर शिखर पर चढ़ने की अपने आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयास किया और चढ़ा दिया। अर्थात प्रारंभ अवस्था में घर गृहस्थ परिवार पत्नी बाल बच्चों के झंझट में फंसने से वे अपने को अपने मुंह को मोड़ लिए, साधना में रहे। बाद में चल करके भागवत में आया है, बाद में चल करके उन्होंने क्या किया कि तपस्या साधना पूजा जजन करने के बाद भगवान की आज्ञा हुई, बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। तब क्या करना चाहिए प्रभु, मैं आप लोक में जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बेटा मेरे लोक के तो तुम अधिकारी हो चुके हो, मेरे लोक के अधिकारी तो तुम हो चुके हो, लेकिन अभी वर्तमान में तुम पृथ्वी लोक पर आकर के सृष्टि का विस्तार करो, इसमें मेरी प्रशंसा होगी। भगवान की आज्ञा मान करके आज शुंभमनु के प्रथम पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत जी है, उन प्रियव्रत जी महाराज ने विचार किया कि देखिए नियम धर्म संयम तो होना ही चाहिए, बात ठीक है, लेकिन ऐसा नियम धर्म न किया जाए संयम जो कहीं हमारे में अहंकार की अग्नि उसमें उग जाए, अहंकार की अग्नि कहीं से सुलग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अपने आप में कहीं आप गए संत जन शिष्ट जनों के यहाँ कहीं आपने गया, क्या क्या भोजन कर लीजिए, ठीक है आप भोजन करके आए हैं, पानी पी लीजिए, आप घर से पानी पी करके आए हैं, लेकिन अगर उस संत जनों की ऐसी होती है तो जरूर कुछ न कुछ अपने आप स्वीकार कर लीजिए, इसकी आपकी मर्यादा तगनी नहीं हो जाएगी। प्रियव्रत जी महाराज ने विचार किया कि मैंने तो भगवत धामों को जाने के लिए अपने आप संकल्प ले चुका था, लेकिन जहां जाने के लिए जिस आनंद में रहने के लिए वो सब प्रभु हमें अपने आप में कहते हैं कि नहीं विवाह शादी करो, और विवाह शादी करके अपने आप में सृष्टि का विस्तार करो, तो आज्ञा मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं उनके धाम में जाने की साधना भी करेंगे और नहीं चाहेंगे साधना हम भटक जाएंगे, और वो चाहेंगे इस आश्रम में रह करके भी हम भटकाव से मुक्त रहेंगे, ऐसा चाहकर बाद में चलकर कथा आती है, बाद में चलकर प्रियव्रत जी ने विवाह शादी किया और सृष्टि का बहुत लंबा विस्तार किया। लेकिन प्रारंभ अवस्था में प्रियव्रत जी जब तपस्या साधना करने जब चले गए तो बताया गया है कि हमारे आदि शुंभमनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम था उदानपाद, उन उदानपाद ने अपने प्रथम विवाह राजकन्या सुनीति से किया। सुनीति और उदानपाद की मर्यादा प्रशंसनीय रहा, परंतु बहुत दिनों तक उदानपाद अपनी सुनीति पत्नी से आगे अपने भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में कोई पुत्र कोई संसार में भी प्रकट नहीं करता था। मन में थोड़ी सी उदासी रहती थी कि आगे मेरा बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक एक बार उदानपाद जा रहे थे और कहीं कोई राजा की राजकुमारी के प्रति उनकी थोड़ी सी स्नेह हो गया कि नहीं काश ये मेरी पत्नी हो जाती और इससे आगे चलकर सृष्टि का विस्तार होता, मेरी गरिमा अक्षुण्ण हो जाती। और बाद में चल करके उदानपाद ने दूसरा विवाह किया, जो दूसरे विवाह से उनकी जो पत्नी हुई उन पत्नी का नाम पड़ा सुरुचि। पहले उनकी सुनीति पत्नी थी और दूसरी का नाम था सुरुचि। देखिए जीवन में दो ही पत्नियां होती है, भले आप लोग ही विवाह करते हैं, लेकिन जीवन में दो पत्नियां होती है, एक होती है सुरुचि और एक होती है सुनीति। सुरुचि का मतलब क्या होता है और सुनीति का मतलब क्या होता है? मन बुद्धि चित्त हमारा हमेशा सुंदर नीति की बात सोचता है। मन बुद्धि चित्त विचार जो हमारा है, मति जो है, हमेशा सुंदर नीति की बात सोचता है, लेकिन हमारे भीतर रहने वाली सुरुचि पत्नी जो है वो हमेशा अपने आप में
जो रुचिकर हो, जिसमें लाभ लाभांश हो, वही काम करवाती है। नीति की बातों को क्रोश कर देती है। कौन नहीं जानता है कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है? कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। क्योंकि पूछते महाराज धर्म क्या होता है? ये धर्म बताने का चीज है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आपके लिए व्यवहार आचरण प्रतिकूल हो, निंदनीय हो, अहित हो, दूसरे के साथ मत करें। हमेशा मैं धर्म की सहज व्याख्या निवेदन करता हूं। एक बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी आचरण का, जो पूरा आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति है, वो भी चाहता है कि हमारा बेटा बेटी परिवार भाई कुल खानदान सब कहीं भटके मत, कहीं गलत मार्गों में जाए मत। यही तो धर्म है, यही धर्म। भले भटका हुआ है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा हमारा परिवार उसी गलत मार्ग का अधिकारी हो जाए। इसी के नाम धर्म है, इसी के नाम धर्म है। किसी कारण से भटक गया है, एक बहुत बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, रात में दूसरे की हिंसा अपराध करता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारे परिवार पर एक खरोच भी कहीं लग जाए अपने आप में। एक धर्म है। एक बहुत बड़ा बेईमान हो आदमी हो, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा मुंशी मैनेजर कर्मचारी जो है हमसे अधिक अपने आप बेईमान शैतान हो जाता। ये तो धर्म है। मंदिर में घंटी डोलाना ये धर्म तो सब जानते हैं, सब जानते हैं लोग, ये बताना नहीं है। नवरात्र शिवरात्र छठ इत्यादि व्रत करना ये धर्म तो सब लोग जानते हैं। लेकिन धर्म का मतलब आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। आत्मन जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए जो प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, हानिकारक हो, परेशान वो दूसरे के साथ न समाचरित, वो आचरण न करे, व्यवहार न करे, इसी का नाम धर्म है। इसी का नाम धर्म है। हमेशा व्यवहारिक में बात करता हूँ, नाराज मत होइएगा हम लोग। रोज कहना पड़ता, प्रसंग आता है, कहना पड़ता है। मैं निवेदन करता हमेशा, रास्ता में जा रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं, कहीं ठेस लग गया अपने आप में, आपको अंगूठा कहीं कट गया, खून गिर रहा है, बहुत कष्ट होती है अपने आप, खून गिर गया अपने आप में, कितना कष्ट होता है जी। डॉक्टर से पास जा, चलो महात्मा से भेंट भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब ऐसा कार्य कीजिएगा कि टेटनस मत हो और रोग भी ठीक हो जाए, अंगुली भी ठीक हो जाए। कभी थोड़ी सी दया आती है आपको, मुर्गा का मुड़ी गरीट करके बकरा के गर्दन काट करके हजम कर जाते हैं। बेचारा तड़फड़ाता है, तड़फड़ाता है, फिर भी आपको दया नहीं होती है। अरे आप कहते हैं महाराज शिवरात्रि कर लेते हैं, नवरात्रि कर लेते हैं, छठ हो जाता है। अरे रोज आप छठ करिए ना, क्या हो जाएगा उससे? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। ये फालतू अपने आप इसी तरह से आप दुनिया को दिखाने के लिए कर लीजिए। बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये जब तक नहीं होगा, ये क्या करना है जी? इसीलिए व्रत को किया जाता है, इसीलिए पूजा किया जाता है। हम पूजा पाठ को रोक नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। हम धर्म कर्म पूजा पाठ का रोक हो, कोई बुराइयां हो, कोई दोष हो, अब हमारे जीवन में आगे नहीं होगी। अब ना नसानी तब ना नसई हो, जो बीत गई सो बात गई, इसी का नाम। इसके लिए हमें पूजा करना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए, हमें जग करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। लेकिन ये नहीं रोज पूजा भी करे, रोज अमुक भी करे, अगल कर्मों को छोड़े नहीं। ये वास्तविक में ये हमारा स्वरूप और संस्कृति नहीं है। तो आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। वह आचरण, वह व्यवहार जो हमारे और हमारे लोगों के लिए जो प्रतिकूल हो, विपरीत हो, वो दूसरे के साथ में नहीं होना चाहिए। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सुरुचि और सुनीति हमारे जीवन में भी, भले ही आपने विवाह किया हो, अपनी पत्नी के साथ रहते हो, वो तो है ही संसारिक पत्नी है अपने आप में, लेकिन हमारे भीतर दो स्त्रियों का हमेशा निवास होता है। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति कहते नहीं हम काम नहीं करना चाहिए, सुनीति कहते हम काम करना चाहिए। सुनीति की बातों को तो हम अपने आप पे ध्यान देते हैं अपने आप में, लेकिन करते नहीं हैं। विचार तो करते हैं, सोचते तो हैं, लेकिन करते कौन काम है? सुरुचि के काम करते हैं। जो कहती है, तो आपने जाना होगा बाद में चलकर वही उदाहरण पात कि अपने आप में दो पत्नियों में जो सुनीति थी, उसे अपने आप में ध्रुव जी हुए,
और सुरुचि से उत्तम हुए, जो आगे चल करके यशस्वी रूप में अपने जीवन को नहीं संभाल पाए और अल्पायु में ही अपने जीवन को समाप्त कर पाए, और चिरकाल तक जो सुनीति के पुत्र जो ध्रुव थे वही आगे चल करके उतान पाद की अपने अभ्यस शक्ति को बढ़ाने में अपने आप सार्थक हुए, इस तरह बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मेरा निवेदन था अपने आप में कि वही आदि स्वयं बताया गया है, मनु को बताया गया है, तो वही मनु और शत्रुपा द्वारा आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ, एक कथा द्वारा ही हुआ। कथा द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई, कथा द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई, अपने आप एक नहीं। आप लोग सृष्टि का विस्तार करें तो सृष्टि का विस्तार करना भी हमारे जीवन के लिए जजन होगा, भजन होगा, ये बताया गया है। तो कथा सृष्टि का आधार भी है, कारण भी है, कथा समाज का भी कारण है। मनुष्य कृपा कथा मैंने सुनाया, और कथा जो है प्राणियों के भी जीवन का आधार है, प्राणियों के जीवन का आधार है। कथा द्वारा ही प्राणियों का प्रकट होता है। अगर कथा को मानव जीवन से हटा दिया जाए, हर व्यक्ति की अपने जीवन की स्थिति से हटा दिया जाए, तो मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं है, बल्कि हमसे पशु पंछियों से अपने आप में, पशु पंछियों से अपने आप, उनका जीवन जो है हम लोग से अच्छा है। वो कम से कम मर्यादा गरिमा को पालन करता है, वो मर्यादा गरिमा को पालन करता है। किसके साथ? हमारा स्वजाति के साथ हमारा आगे वंश विस्तार की अपने आप मर्यादा होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। लेकिन हम आज सब कुछ भूल गए हैं। कैसा बदल गया संसार, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, आज शर्म का अभाव हो गया है, आज नैतिकता के अभाव हो गई है, आज संस्कार संस्कृति का अभाव हो गया है, जिसका परिणाम है कि आज हमारे जीवन में प्राप्त साधन संसाधन जो है आज हमारे जीवन के लिए बोझ बन चुका है, भार बन चुका है। कहीं किसी प्रकार का अपने आप कहीं शांति नहीं है, किसी को आनंद नहीं है। भले हम दुनिया के सामने आनंद और शांति दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं रह गया है कि आज हमारी नैतिकता संस्कार संस्कृति जो है कहीं न कहीं भूल गई है। और भूलने का कारण ही है कि आज हमारे जीवन में शांति आनंद का केवल आभास हो रहा है, वस्तु तो ऐसा नहीं है। क्यों? जब जब भी राष्ट्र समाज परिवार व्यक्ति प्राणी अपने स्वरूप से, अपनी संस्कृति से, अपनी नैतिकता से हट करके जीवन जीता है, तो जीवन के उसके साधन संसाधन ही उसके लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए हर समाज में अपने आप में क्या है, हम कहीं न कहीं उदास ही उदास हैं। अतः हमें आज शर्म की आवश्यकता है। शर्म माने क्या होता है? जिस कार्यों को, जिस आचरण को, जिस कर्मों को हमें करने को आप पुरुषों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने आज्ञा दिया है, उनको हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसको त्यागे नहीं। जिनको महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, आचार्यों ने, श्रुतिकारों ने, श्रुतियों में जो है निषेध किया गया है, चाहे उसे कितना भी लाभ होने वाला हो, उसकी तरफ पैर नहीं बढ़ाना। ऐसे अगर हमारी स्थिति आती है तो सही माने में हमने शर्म को अपने आप अपने साथ रखा है, साथ रखा है। ऐसा अगर नहीं होता है, हमेशा मैं कहता हूं, व्यवहारिक से बताता हूं कि कम से कम एक दो व्यक्ति तो कम से कम यकीन करेगा, एक दो व्यक्ति यकीन करेगा। व्यवहारिक बात मैं कहता हूं, आज हम अपने अर्थ और लाभ लोग के लिए इतने स्थिति को गिर चुके हैं, इतने स्वरूप में गिर चुके हैं कि कहने योग्य नहीं रह गया है। दुनिया का जितना उपद्रव जो तांडव है हमारे द्वारा अपने आप में किया जाता है, क्या यही आपका शरीर स्वरूप है? 2 रोटी खाना है, 50 ग्राम दाल का पानी खाना है, थोड़ी सी सब्जी खाना है, कपड़ा दूसरा पहन लेना है, इसके लिए इतना अनिति किया जाए, इतना अन्याय हो, किसके लिए, काहे के लिए, इसे क्या फायदा होगा? इसलिए एक बातों को, नीतिकारों की बातों को हमेशा मैं निवेदन करता हूं, पुनः याद कर लीजिए। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जरा शमशाने। याद रखिए, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमौ, ये धन संपत्ति कितना भी अनिति कर लीजिए, लेकिन यही रह जाएगी, ये मरने के बाद साथ नहीं जाएगी। काहे बेईमानी करते हैं, क्यों अनिति करते हैं, क्यों अन्याय करते हैं?
धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा भी अपने गैरेज स्थान में रह जाएंगे, वो भी साथ में जाएंगे। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे, अरे पत्नी जो आपकी सौभागिनी धर्मचारिणी धर्मपत्नी जो है वो भी बहुत स्नेह प्रेम करने वाली होगी, घर के द्वार पे रोते रोते जाएगी, फिर उसके बाद रुक जाएगा। जना शमशाने, एक बंधु जन जो है बहुत करेंगे, शमशान तक जाएंगे, जब तक आपकी लाश जल नहीं जाती है तब तक आपकी चर्चा करते रहेंगे। बताओ दुनिया में किसी के साथ पे जाता है, यही चर्चा होगी। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने, अरे जिस पुत्र और परिवार के लिए आपने बहुत कुछ अनर्थ किया, अन्याय किया, जिसके लिए आपने अनेक प्रकार के उपद्रव सुपद्रव कार्य किया, बहुत कुछ करेगा आपको याद करके, तो आपके मरने के बाद आपके मुख में अग्नि को डाल करके या जमीन में संस्कार गाड़ करके वो भी सोचेगा जो होने वाला था सो हो गया, अब आगे की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। कोई साथ ले जाता होता नहीं है। क्या एक कथा है, प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये हर क्षण का प्रैक्टिकल है, हर मानव का प्रैक्टिकल है, हर समाज का प्रैक्टिकल है। इसको कहीं भूला नहीं जा सकता है, इसको कहीं विस्मरण नहीं किया जा सकता है। कोई चीज हमारे साथ नहीं जाता है, लेकिन एक चीज जो है वो हमारे साथ जाती है। धर्मानुगच्छति जीव एक लोका, एकमात्र हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी मानवता जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है वही हमारे साथ जाता है, और बाकी कोई चीज साथ जाता होता। अब काहे अनिति कर रहे हैं, क्यों अनिति कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए जीवन को जीना चाहिए। अतः कथा केवल कथा ही नहीं है, कथा सृष्टि का प्रथम आधार है, कथा समाज का प्रथम आधार है, कथा जो है प्राणियों का प्रथम आधार है। इस कथा के द्वारा ही सृष्टि के प्रारंभ काल में प्रारंभ हुई थी, कथा के द्वारा ही समाज के प्रथम जो था समाज जब निर्माण हो रहा था, उसमें इस कथा के द्वारा ही समाज का विस्तारीकरण हुआ, और प्राणियों का जिसमें विकास की प्रारंभ हुआ इस कथा के ही द्वारा हुआ। अतः इस कथा मानव जीवन की वह आर्टिकल है जिसके तहत हम अपने पूरे दुनिया की हर स्थिति को उसमें जाकर के लय कर दें, विलय कर दें, और पुनः उसके द्वारा अपने आप लय विलय करने के बाद पुनः आगे चल करके जो सृष्टि का पुनः आगे विस्तार होता है, इसमें कारण कहीं न कहीं कथा और ज्ञान ही है। इस तरह यह भागवत कथा पूरे सृष्टि के समन्वय संबंधों को स्थापित करती है। सृष्टि के विस्तार और सृष्टि के ज्ञान, सृष्टि के प्रेम, सृष्टि के सौहार्द और सृष्टि में सिंपैथी सहानुभूति को अपने आप प्राप्त कराने वाली है। अतः कथा सुननी चाहिए। तो शिष्ट चर्चा कल मैं करूंगा, समय से आपको छुट्टी देना है, तो शिष्ट चर्चा अगले दिन कल होगी कि आगे कथा के द्वारा आगे किस तरह से समाज का निर्माण हुआ, अगली चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादिविरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सवत्न्यावहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, तिस्रनिघाणामो मयि घाण, सर्वलोकं मयि घाण,
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति